हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। मैंने इससे पहले क्लास ले ली है। जो अगला टॉपिक हमारा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। देखते हैं क्या है। इसको सॉल्व करने के लिए कई मेथड हैं, जिनमें से ये चार मेथड मैं बता रहा हूँ। कौन सा है? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। दूसरा क्या है? नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये अभी हम देखते हैं किस टाइप का होता है। इसको जो दूसरा है नॉन होमोजीनियस, इसको सॉल्व करने के लिए तीन मेथड है। कौन सा है? पहला है ऑपरेटर मेथड, दूसरा है मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, तीसरा है मेथड ऑफ वेरिएशनल पैरामीटर। तो एक्चुअली ये फाइंड करने के लिए हमारा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। हम जो इस मेथड से फाइंड करते हैं ये पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा तो इसमें सारी चीजें ये बताऊंगा। ओके। नाउ तीसरा क्या है? वेरिएबल कोफिशिएंट। वेरिएबल कोफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए यहाँ हमने चार मेथड दिए हैं। पहला कौन सा है? कॉशी यूलर इक्वेशन, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डी क्या है? रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, और चौथा है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। मतलब इनमें से ही होगा, बस यहाँ एक कंडीशन लगा देगा। कैसे? जैसे यहाँ कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दी होगी यहाँ पे, और ये बोल देगा एक कंडीशन कि वाई ऑफ जीरो पे आपकी वैल्यू जीरो है, वन है, कुछ भी देगा ना, तो ये हमारा होगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सिर्फ आपको एक पॉइंट देगा, इस पे पूछेगा, तो इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इनमें चार तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का है, कैसे? ए जीरो डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन ओवर डी एक्स एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है ना। अगर इस फॉर्म का है तो आप हम बोलेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर एन का। यहाँ डिग्री देखें, डिग्री हमेशा वन है, इसकी भी डिग्री एन है, इसकी भी डिग्री वन है। तो इन सबकी डिग्री वन है, लेकिन ऑर्डर क्या है? एन है, ऑर्डर एन माइनस वन है, ये डिक्रीज होता जाएगा ना। तो इज इक्वल टू एफ एक्स। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर वन ले लिया। जहाँ पे कोफिशिएंट को हम बता देते हैं। कोफिशिएंट है ए जीरो, हमेशा नॉन जीरो होगा। अगर ए जीरो इक्वल टू जीरो हुआ तो हमारा डिग्री एन नहीं होगा। ठीक है। सो यहाँ पे ए वन ए टू ए एन आर रियल कांस्टेंट। क्या कहलाते हैं ये? अगर ये रियल कांस्टेंट होते हैं तो इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये हम देखते हैं। और क्या है? और भी एक तरीका है, हम इसको लिख सकते हैं। अगर हमने d इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ले लिया, तो हम इसी इक्वेशन वन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? ए जीरो डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन ब्रैकेट बंद इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर टू लिया। मतलब ये है, ये इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशन सेम है। तो देखते हैं। तो आते हैं नोट पे। नोट नंबर वन क्या कह रहा है? इक्वेशन टू इज कॉल्ड होमोजीनियस। इक्वेशन टू इज कॉल्ड होमोजीनियस इफ एंड ओनली इफ, है ना। होमोजीनियस कब कहलाएगा? इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब इक्वेशन टू ले लो आप या इक्वेशन वन, दोनों बात तो एक ही है। तो यहाँ इक्वेशन वन भी बोल दो। एफ एक्स इक्वल टू क्या है? जीरो। अगर एफ एक्स इक्वल टू जीरो हुआ तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस कहलाएगा। ठीक है। नोट नंबर टू में देखते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म इक्वेशन वन या इक्वेशन टू विल बी ऑफ द फॉर्म y is equal to y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस y पर्टिकुलर फंक्शन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो यहाँ पे जो yc है, मैंने बताया yc क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक है। दैट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ करिस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है। तो जो y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है,
ये चूंकि जनरल सॉल्यूशन है किसका, होमोजीनियस इक्वेशन का, तो ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा क्या है, वाईपी। वाईपी को क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसका है, इक्वेशन नंबर 1 का, इसका या इसका बोल लो, या आप इक्वेशन 2 बोल लो, दोनों बात एक ही है। आर इक्वेशन 2। ओके, गॉट इट। ठीक है। तो हमने ये देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की जरूरत है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। लेकिन अगर होमोजीनियस है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वाई पी क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमेशा जीरो होगा। तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सिर्फ y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू वाई सी, है ना, अगर होमोजीनियस है तो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नोट नंबर 3 क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट हैव सिंगुलर सॉल्यूशन, है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं रखती है, तो इस चीज को हमें याद करना है। चौथा क्या है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, पर अभी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करूंगा। नोट नंबर 4, एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज क्या है, ए जीरो डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए एन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो सोल्यूशन। मतलब कहने का ये है, अगर आपका सोल्यूशन कोई y1 है ना, और कोई y2 है, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, मतलब इसका प्लस कर दो, यहाँ पे a1 ला सकते हो आप, और यहाँ a2 ला दो, है ना। तो ये भी क्या होगा, ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। मीन्स अगर सिर्फ आपके पास y1 एक सोल्यूशन है, एक आपके पास y2 सोल्यूशन है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जब आप करोगे तो ये भी सोल्यूशन होगा। कब होगा, जब ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगी, मतलब यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए होमोजीनियस के लिए, ये मैंने बताया पिछली स्लाइड में। नोट नंबर 5 देखते हैं क्या है, इफ y1 y2 up to yn are n solutions of homogeneous linear differential equation, this equal to 0, then lambda 1 y1 plus lambda 2 y2 plus dot 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 plus lambda n into yn is also solution, है ना। हमने यहाँ दो के लिए बताया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब दो के लिए ट्रू है तो यहाँ हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये n के लिए भी ट्रू होगा। मतलब आपका 3 सॉल्यूशन होगा तब भी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आप बनाओगे तो ये भी सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर n सॉल्यूशन आपके पास है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन का n लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे तब भी ये सॉल्यूशन होगा। अब नोट नंबर 6 की तरफ देखते हैं, अब नॉन होमोजीनियस की तरफ देखते हैं क्या है, इफ y1 y2 डॉट 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 yn आर n सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये नॉन होमोजीनियस है ना, क्योंकि एफ एक्स है, वेयर एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। एफ एक्स क्या है यहाँ पे, नॉन जीरो है ना, एफ एक्स नॉन जीरो। अगर ऐसा है तो हमारा जो सोल्यूशन होगा क्या है, लेमडा वन वाई वन प्लस लेमडा टू वाई टू प्लस डॉट 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 प्लस लेमडा वन लेमडा एन वाई एन इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। ये भी सोल्यूशन होगा, लेकिन कब होगा, जब इफ एंड ओनली इफ lambda 1 plus lambda 2 plus dot 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 plus lambda n is equal to 1। मतलब ये कि इनके कोफिशिएंट का सम जो है हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो हमारा ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन होगा। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, इफ, ये गेट का क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है क्या है, इफ y1 y2 बी टू सॉल्यूशंस ऑफ ओडीई, ये क्या ओडीई है, y डबल प्राइम प्लस साइन एक्स वाई प्राइम प्लस कॉस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कॉस एक्स अलग है, ये वाई अलग है ना, इज इक्वल टू देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन। तो पहला देख लेते हैं, मतलब ये क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, बिल्कुल है।
क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है ना। और यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 2 है, 1 है, मतलब इस टाइप का मैच कर रहा है ना, तो इसलिए ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस? बिल्कुल, ये होमोजीनियस है। ये नॉन होमोजीनियस, सॉरी, ये नॉन होमोजीनियस, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया ना। अगर ये सिर्फ 0 होता फॉर एवरी एक्स, देन वी कैन से दैट दिस ओडीई इज होमोजीनियस। तो यहाँ पे हमारा नॉन होमोजीनियस है। तो पहला देखते हैं y1 प्लस y2। अब इनका आप कोफिशिएंट का सम 1 करने की कोशिश करो। पहला क्या? 1 1। इनका सम करोगे आप 1 प्लस 1 का, 1 प्लस 1 का सम कितना होगा? 2। तो यानी कि ये सोल्यूशन नहीं है। अब इसका कम सम करो आप, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यस, इसका क्या हो गया? सम करने पे 1 आ गया, इसका मतलब ये आपका सोल्यूशन है। तीसरा क्या है? 2y2 माइनस y1, इसका भी सम करो कोफिशिएंट का, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि ये भी सॉल्यूशन है। डी का कर लेते हैं, 5y1 माइनस 4y2 क्या सॉल्यूशन है? 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन है। आप कई ऑप्शन बना सकते हैं, जैसे मैंने एक और ऑप्शन बना दिया, जैसे 1/2 y1 प्लस 1/2 y2। क्या ये सॉल्यूशन है? बिल्कुल है, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब कोफिशिएंट क्या हो गया? इसका 1 हो गया। तो ये भी सॉल्यूशन है। 1/2 y1 प्लस 1/2 इंटू y2 भी सॉल्यूशन है। ये कैसे मैंने किया? नोट नंबर 6 से। क्यों नोट नंबर 6? नोट नंबर 6 कहता है इनका कोफिशिएंट का सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1। ओके, गॉट इट। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या है? नोट, नोट नंबर 1। इफ a0 dn y dn प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस an इंटू वाई इक्वल टू 0, अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और होमोजीनियस है ये, है ना। और यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे a1 a2 कांस्टेंट है ना। तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे? a0 m का पावर n प्लस a1 m का पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस en इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है। तो हम कभी भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की दी होगी, तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या करेंगे? डी को रिप्लेस कर देंगे, किससे? एम से, है ना। तो हमारी ये पॉलिनोमियल बन जाएगी ऑफ डिग्री एन डिग्री की, जहां a0 जो है, a0 कुछ भी हो सकता है ना, तो एट मोस्ट एन डिग्री होगी। इसकी डिग्री क्या होगी? एट मोस्ट एन, है ना। अगर a0 is not equal to 0, then we can say that this equation has a degree n। ठीक है। ओके, नोट नंबर 2 में देखते हैं, इफ रूट्स ऑफ, अब क्या होगा? अगर ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n की, तो इसके पास रूट्स आएंगे। अगर n डिग्री की है तो हमारे पास n रूट्स आएंगे। तो इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, दैट इज λ1 λ2 λn, देन जनरल सॉल्यूशन इज, तो अगर यहाँ पे हमने इसका रूट निकाला ना, हमने इसका रूट निकाला, रूट निकालने के बाद इसका रूट आ गया ये, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा? c1 e का पावर λ1x प्लस c2 e टू द पावर λ2x प्लस डॉट 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 प्लस cn e का पावर λn इंटू एक्स। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन बनेगा। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर होगा। एग्जांपल d2y/dx² माइनस y इज इक्वल टू 0। इसका हमें क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है या सॉल्व करना है। ये क्या है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, और ये होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? 0 दिया है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d² माइनस y 1 इंटू वाई इक्वल टू 0, हमने भी देखा है।
नेक्स्ट स्लाइड में, पिछले स्लाइड में। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने डी को किससे रिप्लेस कर दिया, एम से। सो हियर एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब इसका हम रूट फाइंड कर लेंगे। रूट क्या होगा एम स्क्वायर माइनस वन का, एम इज इक्वल टू वन, एम इज इक्वल टू माइनस वन। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू, यहाँ से मैच करो आप। अगर आपके पास n रूट है तो इस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा, अगर दो रूट हैं तो आप लेमडा वन इज इक्वल टू वन हो गया, लेमडा टू इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर दो आप यहाँ पे। y इज इक्वल टू सी वन ई का पावर एक्स प्लस सी टू ई का पावर माइनस एक्स। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन। इसी को आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी बोल सकते हो, वाई सी भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू जीरो है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका जीरो होगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो गया, y p इज इक्वल टू जीरो, ये हम बताएंगे कैसे आ गया। तो कभी भी होमोजीनियस होगा तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑलवेज जीरो। ठीक है, थर्ड देखते हैं, इफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल। अब इसी तरीके से यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में आप देखो, ये पॉलिनोमियल है आप डिग्री n की, तो इसके पास रूट्स हो सकता है रियल आए, है ना, डिस्टिंक्ट आ सकता है, हो सकता है डिस्टिंक्ट ना आए, हो सकता है इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स आए। तो कई पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम इसी पॉसिबिलिटीज को देखते हैं कैसे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। इफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अब अभी हमने दो रूट्स को इक्वल लिया, जैसे लेमडा वन ले लिया, तो यहाँ पे लेमडा टू, लेमडा थ्री, लेमडा फोर एंड लेमडा एन, ये क्या है। अगर ऐसे रूट हैं तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, बात एक ही है क्योंकि यहाँ पे होमोजीनियस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सी वन प्लस सी टू एक्स ई का पावर लेमडा वन एक्स, मतलब ये लेमडा वन एक्स है ना, यहाँ पे क्या करना आप सी वन प्लस सी टू एक्स लिख देना अगर दो है, और यहाँ पे क्या करना लेमडा वन से मल्टीप्लाई कर देना एक्सपोनेंशियल में ई का पावर लेमडा वन एक्स, और प्लस अब ये एज इट इज लिख देना जैसे यहाँ पे आपने लिखा है। ये सेम हो जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ डिस्टिंग हो गया ना, तो डिस्टिंग के लिए सी थ्री ई का पावर लेमडा थ्री एक्स प्लस डॉट 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 प्लस सी एन ई का पावर लेमडा एन एक्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं और क्लियर होगा। जैसे ये सॉल्व करना मुझे ना, ये सॉल्व करना डिफरेंशियल इक्वेशन, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो कभी भी ऐसा है तो आप डायरेक्ट आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो, मतलब डी को रिप्लेस करना है किससे, एम से। तो एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यह हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, या एम इज इक्वल टू माइनस वन का वन, ये इसका रूट होगा। जैसे ही रूट होगा तो आपका रूट्स क्या आ गया, सेम आ गया। तो यहाँ सेम आने के बाद तो आप जनरल सोल्यूशन कैसे लिखोगे, आप एक बार लेमडा वन क्या माइनस वन है तो यहाँ पे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो आप, माइनस वन से रख दो, और क्या यहाँ पे सी वन प्लस सी टू, यहाँ पे एक्स लगाओ, तो यहाँ पे हमने एक्स लगा दिया यहाँ पे, है ना। तो आपका क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन, सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई का पावर माइनस एक्स, ये एक्स है ना, ये एक्स है। तो यहाँ पे इसको या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी बोल दो, है ना, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या इसका जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं नोट नंबर 4, इफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब मैंने पहले दो लिया था, अब मैं तीन ले रहा हूँ, तो लेमडा वन लेमडा वन लेमडा वन, अगर तीन रूट्स आपके पास इक्वल है और ये सारे क्या है डिस्टिंक्ट है, तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, y कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर, है ना। जब यहाँ पे दो था तो एक्स था, तीन होगा, तीन इक्वल है तो एक्स स्क्वायर होगा, अगर चार इक्वल है तो एक्स क्यूब होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ई का पावर लैम्डा वन एक्स प्लस सी फोर ई का पावर लैम्डा टू एक्स। अब इसका ऐसे ही जो डिस्टिंग के लिए मैंने बताया था इसी तरीके से आप लिख देना। अब आओ नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 क्या है, इफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। अगर एक आपके रूट्स क्या आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे सारे क्या है डिस्टिंक्ट है, तो कैसे करेंगे, कैसे सोल्यूशन होगा, वाई सी इज इक्वल टू वाई कॉम्प्लीमेंट फंक्शन इज इक्वल टू ई टू दी पावर लैम्डा एक्स ब्रैकेट सी वन कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। मतलब ये कि आपका जो आयोटा के साथ जो
कोफिशिएंट होगा बीटा ना, वो कहाँ जाएगा, एंगल में, और एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई, साइन के अंदर एंगल में किससे हो रहा है, बीटा इंटू एक्स से। तो यहाँ पे ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे जो अल्फा आया, अल्फा है कॉमन है, अल्फा कॉमन लिख देना आप। और क्या होगा यहाँ पे, ई का पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स ब्रैकेट 1 प्लस C3, ये क्या है, एज इट इज जो हमने देखा था डिस्टिंग के लिए ना, C1 ई का पावर लैम्डा 3 एक्स प्लस C4 ई का पावर लैम्डा 4 एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस C ई का पावर लैम्डा n एक्स। अगर आपका अब नोट नंबर 6, नोट नंबर 6 क्या है, इफ रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन आर ऑफ द फॉर्म दिस फॉर्म, अगर इस टाइप का अगर आ गया, कैसे, अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा, ये क्या है, ये क्या रियल नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर तो है नहीं, अंडर रूट बीटा अगर इस टाइप का आ गया, देन हम क्या करेंगे, और लैम्डा 3 लैम्डा 4 क्या डिस्टिंक्ट है, तो कैसे होगा सोल्यूशन, वाई, तो जनरल सोल्यूशन कैसे होगा, वाई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू ई टू दी पावर लैम्डा, मतलब यहाँ पर भी हम लैम्डा ही लिख देंगे यहाँ पे ना, और ब्रैकेट बंद करके क्या करेंगे, C1 कॉस हाइपरबोलिक, यहाँ पे अगर रूट बीटा में है ओनली तो हम लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक। यहाँ पे एक चीज और है कि बीटा हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बीटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, C1 कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स, है ना, तो ये फार्मूला होगा। और प्लस जहां पे डिस्टिंक्ट है ये तो एज इट इज हो जाएगा जो पहले हमने देखा है ना, C3 ई का पावर लैम्डा 3 एक्स। यार,